हे गाइस, दिस इज़ प्रभात कुमार एंड यू वाचिंग गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस क्या हैं इसके बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर वायरस आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। बहुत बार आपने ये सुना होगा कंप्यूटर वायरस का अटैक हो जाता है और कंप्यूटर पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अलग अलग देशों में कंप्यूटर्स के वायरस के इफेक्ट आपने खबरों में, नेशनल न्यूज़ में ज़रूर सुना ही होगा। तो सवाल ये है कि अगर कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे रोका जा सकता है। तो आज इसके बारे में ओवरव्यू जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यदि बात करें कंप्यूटर वायरस के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कोड होते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर में उपस्थित उस सूचनाओं को नष्ट करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अब ये होते क्या एक्चुअली में, देखिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स बनते कैसे हैं? प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे आपके कंप्यूटर में यदि MS वर्ड पड़ा होगा तो उसके अंदर आप लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। यदि पावर पॉइंट है तो स्लाइड बना सकते हैं। MS एक्सेल है तो उसके अंदर आप लेखा जोखा का काम कर सकते हैं। वैसे ही आपके कंप्यूटर में एक क्लॉक होगी, घड़ी होगी जो टाइम बताती रहेगी। ऐसे में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आपको ऑपरेट करना नहीं पड़ता, वो 24 घंटे ऑटोमेटिक ऑपरेट होते रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप जब ऑपरेट करते हैं, चालू करते हैं, तभी वो चलते हैं। जैसे क्लॉक जो होती है आपके कंप्यूटर में, घड़ी होती है, वो तभी चलती है, मतलब 24 घंटे चलती रहती है, उसे ऑपरेट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में यदि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, उन्हें चालू करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि वो ऑटोमेटिक आके एक्टिव हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर में अपना घर बना लेते हैं। अब जैसे आपकी घड़ी होती है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग केवल इतनी है कि वो आपको सामने समय बताती रहेगी। लेकिन ऐसे ही जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर कुछ अलग तरह की प्रोग्रामिंग्स होती है जिसके अंदर ये सूचनाएं होती हैं कि कंप्यूटर का डाटा लॉक कर देना है, कंप्यूटर की फाइलों को डिलीट कर देना है, कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देना है, कंप्यूटर का डाटा नेटवर्क के द्वारा किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज देना है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर वायरस के अंदर प्रोग्राम्ड होती हैं। इसलिए कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को बहुत बुरी तरह से क्षति कर देते हैं। अब ये सवाल आता है कि कंप्यूटर वायरस बनाता कौन है और कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर तक पहुंचते कैसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे खुरापाती लोग होते हैं जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन रखते हैं और ऐसे में उगाही करने के लिए या फिर ऐसे ही अराजकता फैलाने के लिए वो कंप्यूटर के वायरस बनाते हैं और उसे कह सकते हैं कि नेटवर्क में छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर प्रभावित हो जाते हैं। अब बात यह कि कंप्यूटर तक ये पहुंचते कैसे हैं। तो कंप्यूटर तक ये पहुंचते हैं नेटवर्क के द्वारा। जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क है, तो जब भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरनेट से जुड़ा रहेगा तो इंटरनेट के तक वायरस पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर तक वायरस पहुँचने का जो दूसरा माध्यम होता है वो होता है आपका पेन ड्राइव, CD ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव। हालांकि आज की फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन पेन ड्राइव का धड़ल्ले से उपयोग चल रहा है। ऐसे में आपकी पेन ड्राइव से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं, या यदि आपके कंप्यूटर में वायरस हैं, आपने वहाँ पे पेन ड्राइव लगाकर उसका यूज किया और फिर उसी पेन ड्राइव को किसी अन्य कंप्यूटर में लगाया तो उसमें आपके कंप्यूटर के वायरस जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि कौन कौन से यहाँ पर कुछ ऐसे वायरस हैं जिनको आइडेंटिफाई आज तक किया जा सका है। तो कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस जिनमें से माइके एलेंजो, डार्क एवेंजर, कीलो, फिलिप, मेकमग, स्कोर्स, कैस्केड आदि प्रमुख कंप्यूटर वायरस हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। पर चिंता की बात नहीं है, इनके एंटीवायरस बनाए जा चुके हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत में पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो सी ब्रेन था, जो कि मद्रास यानी चेन्नई में 1988 में देखा गया था। उसके बाद एंटीवायरस के द्वारा इसे कंट्रोल किया गया। भारत में बेंगलुरु में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस तरह के एंटीवायरस बनाने में दक्ष होती हैं और कभी भी ऐसी जब समस्या आती है तो इन्हीं कंपनियों के पास जाना पड़ता है या इनके बनाए एंटीवायरस का हम यूज करते हैं। अब एंटीवायरस किस तरीके से काम करते हैं? एंटीवायरस कुछ इस तरह की कोडिंग्स होती हैं उनके अंदर, उसके अंदर भी इस तरह की प्रोग्रामिंग होती हैं कि ऐसी कोई भी प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर है लेकिन अननोन है, क्योंकि कोई भी यदि वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर आएगा तो बताकर तो आएगा नहीं कि भाई मैं आ रहा हूँ और आपका कंप्यूटर हैक करने वाला हूँ या आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने वाला हूँ तो मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। नहीं, वो आते हैं कुछ ऐसे तरीक़ों से जो अननोन सोर्सेस होते हैं, यानी हमेशा बैकडोर से आने की कोशिश करते हैं। तो जो एंटीवायरस होते हैं वो ऐसे बैकडोर्स के ऊपर नज़र रखते हैं जहाँ से इस तरीके के अननोन सोर्स से प्रोग्रामिंग्स यानी वायरस आ सकते हैं और ऐसी कोई चीज़ जब ये देखते हैं तो उसे डायरेक्ट डिलीट मार देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके कंप्यूटर में
एंटीवायरस पड़ा हुआ है और आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है, लेकिन यदि वो अननोन सोर्स के अंतर्गत चली जाती है और एंटीवायरस समझ लेता है कि ये वायरस है, तो फिर वो आपकी उस इंपॉर्टेंट फाइल को भी उड़ा देते हैं। ऐसा होता है हमेशा कुछ फ्री के एंटीवायरस के साथ में और कुछ हल्के एंटीवायरस के साथ में, क्योंकि जो एडवांस एंटीवायरस होते हैं उनके अंदर ऐसी समस्याएं देखी नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर थी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन वायरस के बारे में कि कंप्यूटर का वायरस क्या होता है, कैसे आता है, इसके कैसे निराकरण किया जा सकते हैं, भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।